वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ने बगैर सूचना के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के करीब लाइन नंबर 4 पर गोधरा से भोपाल जा रही मालगाड़ी को प्रदर्शन करते हुए रोका। इसके बाद जब आरपीएफ के अधिकारी आए तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। करीब 40 मिनट मालगाड़ी को प्रदर्शन के चलते रोकना पड़ा। आरपीएफ ने प्रदर्शन करने वाले मजदूर संघ के नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दोपहर करीब 2 बजे बाद मजदूर संघ अध्यक्ष रफीक मंसूरी के नेतृत्व में दीपक गुप्ता सहित अन्य रेल कर्मचारी रेलवे ट्रैक पर संगठन का झंडा लिए आ गए। इन सभी ने गोधरा से आ रही मालगाड़ी जो भोपाल जा रही थी उसे रोक दिया। एनी बॉक्स नाम की इस मालगाड़ी को चलाने वाले रेल चालक व गार्ड ने ट्रेन के सामने भारी भीड़ हाथ में झंडा लिए खड़ी देखकर सिग्नल से पहले ही रोक दी। हालांकि ट्रेन को सीधे जाने का सिग्नल दिया हुआ था, लेकिन रेल पटरी पर प्रदर्शनकारी देखकर दुर्घटना नहीं हो सके, इसके लिए ट्रेन को रोका गया। प्रदर्शन के पौन घंटे बाद सूचना मिलने पर स्टेशन प्रबंधक विजय सिंह सिसोदिया आए व उन्होंने कर्मचारियों से पटरी पर से हटने को कहा। इसी बीच आरपीएफ के पोस्ट अधिकारी आए व सभी को बिना सूचना प्रदर्शन को गलत बताते हुए हटने को कहा। इस पर रेलवे नेताओं ने कहा गिरफ्तार कर लो, लेकिन पटरी से नहीं हटेंगे। करीब 20 मिनट तक आरपीएफ व मजदूर संघ के बीच बहस चलती रही। आरपीएफ प्रदर्शनकारियों को हटाती, इससे पहले ही रेलवे संघ नेता के कहने पर प्रदर्शनकारी हट गए। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ अध्यक्ष रफीक मंसूरी ने बताया, रेलवे पुलिस ने नियम विरुद्ध प्रदर्शन होने पर प्रकरण दर्ज किया है। ये जो रेल को रोका गया है, सारे कर्मचारी मजदूर साथी पटरी पर आए हैं, क्या कारण है इसका? इसका कारण सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गोधरा से जो भोपाल का जो ट्रैक चालू किया है, हमने प्रशासन से 2 दिन पहले भी डीआरएम साहब और एडीआरएम से बात की थी। डीआरएम साहब ने हमको यह इंश्योर किया था कि ये एक ट्रायल के रूप में चला रही है। अब हमने प्रशासन को इस बात को पहले दिन तो हमने मान लिया, लेकिन जब आज हमें मालूम पड़ा कि ये गाड़ी पुनः चलाई गई, मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या गोधरा से लेकर भोपाल तक एक ड्राइवर 465 किलोमीटर एक स्पीड में एक उसमें सिग्नल पे कैसे चलेगा? और उसी के कारण हम लोगों ने ये विरोध किया था। रतलाम के कर्मचारियों को काम मिलना चाहिए तो बात है ही है, लेकिन मुझे ये पूछना है प्रशासन से, क्या एक ड्राइवर गोधरा से लेकर भोपाल तक कंटिन्यू काम कर सकता है क्या? इतना लंबा जो सफर है, एक ड्राइवर इतना लंबा नहीं कर सकता है। और उसके बावजूद भी गोधरा से भोपाल के बीच में जो पहली ट्रेन गई है, उसमें ड्राइवर की जो ड्यूटी हुई 9 घंटे 20 मिनट से हुई, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो हम प्रशासन को ये बोलना चाहते हैं कि इस तरह का जो काम हमारे ड्राइवर से या गार्ड से जो कराया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूमाफियाओं को सबक सिखाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ शहर के भूमाफियाओं की बेशकीमती जमीनों पर गिद्ध की नजरें लगी हुई है। ऐसी कमाई की जमीनों पर कब्जा जमाने के लिए भूमाफिया हमला करने में भी पीछे नहीं रहते। बाजना बस स्टैंड से अमृत सागर जाने वाले रास्ते पर फकीरी बाबा का आश्रम है, जहां उनके अनुयायी जाते हैं। जमीन को अपनी बताकर कुछ लोग आश्रम खाली करवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे लोग अपने राजनीतिक और बड़े कारोबारी के दम पर मारपीट भी करने लगे हैं। आश्रम के शिष्य शेर सिंह पिता बलवंत सिंह सिसोदिया पर हमला कर घायल कर दिया गया, जिनके सिर पर गहरी चोट आने से अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। पुलिस मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की भी जांच कर रही है। आश्रम की जमीन हथियाने वालों का नाम बताते हुए घायल ने मीडिया को बताया, बाजना बस स्टैंड से अमृत सागर तालाब जाते हैं, वहाँ पे फरियाली बाबा करके 60 साल से एक आश्रम है। सतत बाबा जी वहाँ साधना करते थे, कई शिष्य जाते थे। इसी प्रकार से हम भी उनके शिष्य हैं। पिछले 2 माह पूर्व बाबा जी शांत हो गए, तो उस ज़मीन को हथियाने के लिए यहाँ के जो बड़े भूमाफिया है, सुभाष मावा वाला, संजय कोठारी, केलड़ा सेव वाले और एक राधेश्याम शर्मा करके, ऐसे लोगों ने हम पे हमला करवाया कम से कम 20-25 लोगों से पत्थर और उसमें महेश रानवे, विनय भट्टी और पवन काले और ललित विक्या, मुन्ना था चश्मे वाला, इस प्रकार से करण दुबे, इस प्रकार से कई सोनू, इस प्रकार से कई लोग 20-25 अन्य थे। किस बात को लेके हुआ था? वो उस जगह को खाली करवाना चाहते हैं। वो बताते हमारी जबकि वो नुज़ुल की जगह है। मेरा प्रशासन से निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि वो नुज़ुल की जगह है तो शासन उसको अधिपत्ति में लेके कलेक्टर साहब उस पर अध्यक्ष बने। पूर्व में पहले भी कुछ झगड़ विवाद हुआ? हाँ, वो सतत करते आ रहे हैं,
4-6 बार पहले भी आए हैं ये लोग। वहाँ पे मंदिर के अंदर घुस के शराब पीना और उसके भी सारे फुटेज हमने उसमें थाना क्षेत्र जो है दीनदयाल नगर उसमें हमने दे दिए थे। और अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम लेके और हम कल जो है वहाँ पे वोट का कार्यक्रम था दाल बाफले का, तो हम गए थे। चूँकि मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रवासी समुदाय विमुक्त जाति घुमक्कड़ अर्ध मालवा प्रांत का संयोजक भी है। कितने लोगों ने आपका हमला किया गया था? कौन? हमला तो तकरीबन अन्य नामजद तो ये है, बाकी अन्य 20-25 लोग को पत्थर चलाए उन्होंने, बहुत भयंकर पत्थर बाटले इस प्रकार से। इस मामले में क्षेत्रीय दीनदयाल नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार निनामा ने बताया, जिसका जमीन संबंधी अभी विवाद चल रहा है और कल रात में एक विवाद हुआ है जिसकी अभी जांच की जा रही है और जांच के उपरांत ही जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। सर कुछ लोगों ने उस पर हमला भी हुआ है कि अभी वो जांच के दायरे में रखा गया है। सर किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया इसका घटना? अभी सीसीटीवी फुटेज जब मिले हैं उनकी भी अभी तस्दीक की जा रही है और तस्दीक के उपरांत जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर किस बात को लेकर विवाद हुआ? ये ज़मीन का मामला है, आश्रम की ज़मीन का के संबंध में है। वर्ष 2021 की प्रथम शनिचरी अमावस्या 13 मार्च शनिवार को मनाई गई। शनिवार का दिन होने के कारण इस अमावस्या को शनिचरी अमावस्या भी कहा जाता है। फाल्गुन अमावस को की जाने वाली पूजा से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। इस समस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म भी किया जाता है। इस दिन स्नान और दान का भी विशेष फल रहता है। शनिवार के दिन अमावस्या की तिथि पड़ने के कारण इस दिन शनिदेव की पूजा करने से विशेष शांति होती है। जिन लोगों के जीवन में शनि से जुड़ी कोई परेशानी आ रही है वे इस दिन विधि पूर्वक शनिदेव का उपाय करें, उससे लाभ मिलता है। पुरोहित जी के वास स्थित शनिदेव मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ रही। भक्तों ने शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तेल, काली उड़द और काले कपड़े समर्पित कर शनिदेव से आशीर्वाद लिया। बहन की शादी में आई दहेज की समस्या ने ऐसी नफरत पैदा की कि एक युवक घर दहलीज को छोड़ साइकिल पर सवार होकर देश भ्रमण पर निकल पड़ा और अब घर और परिवार सिर्फ देश ही है। देश में फैली कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागृत करने के लिए महाराष्ट्र का एक व्यक्ति विगत 21 साल से देश भर में साइकिल से घूम रहा है। 21 साल का यह व्यक्ति 6 बार पूरा देश साइकिल से घूम चुका है, लेकिन अभी भी यह नहीं रुका है। इसका लक्ष्य केवल दहेज प्रथा के खिलाफ जागृत करना और देश में फैले नशे से युवाओं को बचाना है। 21 साल से साइकिल पर देश में घूम रहे ये व्यक्ति महाराष्ट्र के भाऊ साहेब है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए घर भी छोड़ दिया है। वो अपनी यात्रा में हर शहर के बड़े बुजुर्गों से मिलते और अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं। वह कई प्रदेशों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। आज वह रतलाम पहुंचे तो मऊ रोड से गुजरते समय कुछ देर के लिए रुके थे। रतलाम से वो मंदसौर के लिए रवाना हुए। मंदसौर से नीमच होकर वह राजस्थान में प्रवेश करेंगे। साइकिल यात्री भाऊ साहब बताते हैं, साइकिल से तो पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ पिछले 27 साल से। अब मेरा कुछ घर वगैरह नहीं, क्योंकि घर पूरा छूट गया है। अब तो पूरा देश अपना घर है, पूरा देश अपना परिवार है। यही मैं सोच के अब मन पे ठान के पूरा देश में भ्रमण कर रहा हूँ। एक बार नहीं, पूरा 6 बार का भ्रमण कर रहा हूँ। ये दहेज प्रथा, ये घर से शुरुआत होती है। मेरे घर से बहन की शादी में दहेज की दिक्कत हुई थी, तो मुझे लगा ये दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए समाज में, क्योंकि इसके वजह से हमारे समाज में हम सोचते हैं कि ये प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन जो इसको बढ़ावा देते हैं ना, मैं उनको कलंकित समाज मानता हूँ। इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जिनके पास है खुशी से देना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो खेती ज़मीन बेच के वो जो शादी कराता है अपनी बहन की, अपनी बेटी की, ये बहुत कठिन समस्या है हमारे समाज में। इससे देखिए, इससे करप्शन बढ़ता है, इससे समाज में नकारात्मकता की भावना पैदा होती है, ये निगेटिविटी। फिर इसमें बहुत सारी समस्या है। फिर ये दहेज प्रथा किस लिए भाई? इसीलिए मैं पूरे देश में घूम घूम के साइकिल के जरिए, ये साइकिल तो मेरा जाने का माध्यम है, ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन इस देश में 6 बार का भ्रमण में 10 साइकिल चेंज किया। ये तो मेरी अपनी समस्या तो बहुत है। शहर में स्वच्छता का अलग जगाने के लिए हर दिन निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया शहर के वार्डों का मौका मुआयना कर नागरिकों से समस्याओं को सुन रहे हैं। आयुक्त झारिया वार्ड क्रमांक 13 और 14 में पहुंचे और जनता की समस्या सुनी। माणकचौक क्षेत्र में कचरा संग्रहण, पार्किंग, सड़कों पर अतिक्रमण जैसी समस्याएं सामने आई। आयुक्त ने समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिलवाते हुए कहा, हर दुकान से, हर स्कूल से गाड़ी जो है
वहाँ जा करके और उसके बाद जो है कचरा खुद ही लेगी और इसके बाद जो है वहाँ पे उसमें जो है वो भरेंगे, वो गाड़ी में खुद ही डालेंगे। तो आप लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं, जो टीम चल रही है वो उसकी जवाबदारी है कि वो जा करके खुद ही उठा के भर के ले जाएंगे। आप लोग उसको कलेक्ट करके रख दिया करो। आज तो चलेगा ये कंटिन्यू, कल से इसका टाइम चेंज कर दें। देखिए एक वो रेजिडेंशियल एरिया में मॉर्निंग में हो जाए, वहाँ से शुरू होता है तो यहाँ तक गया है, दुकानदार कचरा निकालता है वो फेंकेगा। ये दुकानें तो खुल जाती है सर, 10 बजे समथिंग दुकानें खुल जाती है, 10 गाड़ी घूमती है 10 बजे समथिंग। इसको अपन ऐसा करेंगे कि सुबह रेजिडेंशियल में जैसे आप सुबह रेजिडेंशियल कर लो, दूसरे को रतलाम रहना है। रात के अंधेरे में विद्युत तार नहीं दिखने से तार में पेड़ लगने से एक वृद्ध की करंट लगने से मौत हो गई। मामला शिवगढ़ के ग्राम शिंदी का है। यहाँ के निवासी 70 वर्षीय राम सिंह पिता कालू मैड़ा को करंट लगने से वह अचेत हो गया। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिसकर्मी ने बताया, वो करंट लगा सर, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है इसका? ये ग्राम सुंडी का रहने वाला है, थाना शिवगढ़ में पड़ता है। ये क्या रात में कहीं से आया वो, उसको रात में तार दिखा नहीं, वो पैर में तार लगा, उसको तो गिर गया नीचे। तो लोगों ने सुबह देखा तो सूचना करी, सूचना पर से गए, उसको यहाँ लेके आए रतलाम, मरते गति से। सर क्या कार्य करता था? कुछ नहीं सर, 70 साल का बुजुर्ग था, खेती करता था वो। क्या नाम है इसका? राम सिंह पिता कालू मैड़ा, निवासी सुंडी का है। अब उम्र करीब 70 साल का है। उनके करंट लगने से मृत्यु हुई है। परिजन भी इनके साथ में ही है।